ये सैलाबी रेला अपने साथ न सिर्फ कीमती इंसानी जाने बल्कि फसलें, रिहायशी मकानात और सरमाया सब कुछ बहा ले गया। दरियाओं की तोगयानी पंजाब से शुरू होकर सिंध तक पहुंच चुकी है। कुडू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सूरत हाल है और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक कुडू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव बढ़कर 5,61,000 क्यूसेक हो गया है। सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 4,80,000 क्यूसेक हो गई है। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, जहां बहाव 2,71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इस सूरत हाल से मालूम होता है कि सिंध के कच्चे के इलाके कितनी तेजी से खतरे की जद में आ रहे हैं। यही रेला पहले से डूबे हुए सेवन की जानिब बढ़ रहा है और माहिरीन के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में सेवन की सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। सिंध के मुतअद्दिद अजला में तबाही का आगाज हो चुका है। सक्कर डिवीजन में कच्चे के 30% से जायद इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है, जहां से अब तक 75,000 से ज्यादा अफराद और तकरीबन 3 लाख मवेशी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। कोटकी के कादरपुर और रोंती, दादू की तहसील मेहड़ और नवाब शाह के 20 से ज्यादा देहात भी ज़ेर आब आ गए हैं। दूसरी जानिब पंजाब में भी सूरत हाल गंभीर है। उच शरीफ में 20 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मुल्तान, शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला और रहीम यार खान में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ में 2,50,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए और 2,09,000 एकड़ जरी रकबा जेर आब आया। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में बंद टूटने से पैदा होने वाला शगाफ 400 फुट तक बढ़ गया है। मजमूई नुकसान से मुतालिक PDMA का कहना है कि पंजाब में हालिया मानसून और सैलाब के बायस 104 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, जहाँ NDMA की रिपोर्ट में मुल्क भर में अमवात 972 तक बताई गई है। PDMA के अदाद शुमार में 45,70,000 अफराद मुतासर और तकरीबन 4,700 से ज्यादा मोजाजात मुतासर करार दिए गए हैं। इसके साथ साथ पंजाब में बारिशों का 11वां स्पेल भी शुरू होने लगा है। PDMA पंजाब के मुताबिक 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिश मुतवक्के है, जिस पर सूबा भर की इलाकाई इंतजामिया को अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। PDMA का कहना है कि इस स्पेल से दरियाओं की सतह बुलंद होने का इम्कान है और तुग़यानी के भी खदशात हैं। दूसरी जानिब मुल्क में सैलाब के मुआशी नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है, ताहम जो भी तखमीने सामने आए हैं वो सूरत हाल की संगीनी की अक्कासी कर रहे हैं। हुकूमत के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, ताहम माहिरीन इक़्तिसादियात ने ज़री नुकसानात और बराह रास्त मुआशी असरात को बुनियाद बनाते हुए 409 अरब रुपए का अंदाजा भी पेश किया है। ज़री नुकसानात के तनाजुर में बताया गया है कि पंजाब में 13 लाख एकड़ अराजी ज़ेर आब आई है, जिसमें चावल, गन्ना और कपास जैसी अहम फसलें मुतासर हुई हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब और वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज पर पीपल्स पार्टी जैसी अहम इत्तेहादी जमात सख्त तनकीद कर रही है। बिलखुसूस रिलीफ के लिए इमदाद की अपील और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम के मामले में दोनों जमातों के दरमियान तकरार का आगाज हो चुका है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत की जानिब से आलमी बरादरी से इमदाद की फौरी अपील न करने पर तशवीश का इजहार किया था, जिसकी तायीद आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी की है। मैं ये दोहराना चाहूँगा चेयरमैन साहब की दरख्वास्त के जल्द से जल्द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए उनको इमदाद मुहैया की जाए। तीसरी चीज़ जो चेयरमैन साहब ने कही थी वो थी कि इमीडिएटली, और उस वक्त उन्होंने कहा था अभी भी देर हो गई है, आप एक फ्लैश अपील करें अक़वाम मुत्तहिदा को कि रिलीफ के कामों में दुनिया कंट्रीब्यूट करे। तहम दिलचस्प तौर पर हुकूमत इस मुतालिक पीपल्स पार्टी की ही अपील पर कान धरने को तैयार नहीं, जिसका इजहार वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने किया है, जिनके बकौल बैरूनी इमदाद के बजाय खुद इन्हिसारी पर तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि हुकूमत ने कशकोल को खुदा हाफिज कहने का फैसला किया है। एहसन इकबाल का यह नारा कौमी खुद एतमादी की बात तो करता है, मगर हकीकत यह है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल को देखते हुए फौरी रिलीफ, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए बड़ी रकम और बैनुल-अक़वामी रिस्पॉन्स दरकार भी है। सवाल यह है कि हुकूमत इस मुतालिक क्या हिकमत अमली बना रखी है। हुकूमत की ऐसी ही एक पॉलिसी पर सवाल उठ रहा है, जब हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म ने पहले बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए IMF की राय लेने की हिदायत की थी, ताहम गुज़िश्ता रात अचानक ही सैलाब ज़दगान के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ देने का ऐलान कर दिया गया। इस मुतालिक आज उन्होंने कौम से खिताब में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का ऐलान किया और अगस्त के महीने के बिजली के बिलों को मुआफ़ कर दिया। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं और इस तरह घरेलू सार्फिन को
अगस्त के बिल अब अदा नहीं करने पड़ेंगे। इस बिजली के बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी और ये सैलाब मुतासरीन का हक है, कोई आप पर एहसान नहीं है। इन मुतासरा इलाकों के वो घरेलू सार्फिन जो अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं, उनको ये रकम अगले माह के बिजली के बिल में वापस कर दी जाएगी और इस हवाले से वाज़ेह हदायत जारी कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया था कि IMF से मामलात तय होने के बाद मुतासरा इलाकों के लिए बिजली के बिलों से मुतालिक तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा और इस मुतालिक आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यह इंकशाफ किया है कि IMF ने सूरत हाल को समझ लिया है। सारी दुनिया देख रही है द काइंड ऑफ पेन एंड द काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू, तो फंड इज़ नॉट ओब्लिवियस टू दैट। तो इसीलिए कल जो वज़ीर आज़म साहब का बयान आया है और आज भी सुबह उनका बयान आया है इलेक्ट्रिसिटी के बिलों के मुताबिक, राइट, तो फॉर अस दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वो अपने फ़ंड से क्यों पूछा, क्योंकि वी आर इन अ फंड प्रोग्राम, उस रियलिटी से तो नहीं हम बाहर जा सकते। लेकिन एज आई सेड दे वर वेरी रिस्पॉन्सिव और उनको बिल्कुल बात समझ आई कि जी इस वक्त आवाम को जो रिलीफ देना है तो वो इसी वजह से वज़ीर आज़म साहब का ये ऐलान भी आया। अब हमारी ये जो टीम है फ़ंड की वो इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में पहुंच रही है। वज़ीर ख़ज़ाना का नाम आपकी जगह, लेकिन IMF के आज ही के मौक़िफ़ से ये मालूम होता है कि वो इस मुतालिक अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने मुल्क में तबाहकुन सैलाब से होने वाले नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि कर्ज प्रोग्राम के जायजा मिशन में देखा जाएगा कि आया हुकूमत की मालियाती पॉलिसी और हंगामी इक़दामात इस बहरान से मौसर तौर पर निमट सकते हैं या नहीं। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे माहिर बेंसी ने कहा कि मिशन इस बात का जायजा लेगा कि आया माली साल 2026 का बजट उसमें मुख्तसर अखराजात और हंगामी इक़दामात सैलाब के बाइस दरकार अखराजात को पूरा करने के लिए लचकदार हैं या नहीं। नुमाइंदा IMF के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमती अखराजात का तफसीली जायजा लिया जाएगा, रिलीफ बहाली और बजट तरजीहात पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। नुमाइंदा IMF का कहना था कि सैलाब के बाद बहाली और इमदाद के फंड्स का मिशन तखमीना लगाएगा। IMF मिशन का दूसरे जायजे के लिए रवा माह के आखिर में दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। याद रहे कि IMF बोर्ड ने मई में 1.4 अरब डॉलर का नया कर्जा मंजूर किया था ताकि पाकिस्तान को मौसमियाती कमजोरियों और कुदरती आफात के मुकाबले में अपनी मुआशी लचक को मजबूत बनाने में मदद दी जा सके। सैलाब की तबाहकारियों के बायस पाकिस्तान को किस तरह के मुआशी चैलेंजेस का सामना करना